नमस्कार, मैं सर्वजीत सिंह। स्वागत है आपका प्राइम टीवी इंडिया में। औरैया जनपद के साहेल थाना क्षेत्र में उस समय कोहराम मच गया जब दिबियापुर के बेला मार्ग में एक टेम्पो और डीसीएम गाड़ी में तेज गति होने की वजह से भीषण टक्कर हो गई और इस हादसे में टेम्पो में सवार 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। वहीं गांव के लोगों ने गुस्से में सड़क को जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को सीएचसी दिबियापुर के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में फिर से शर्मनाक घटना हुई, जहां पर ताऊ ने अपनी 17 साल की नाबालिग भतीजी को कई दिनों तक अपनी हवस का शिकार बनाया और जब लड़की स्कूल पहुंचकर बीमार हो गई तब उसकी बीमारी को देखकर स्कूल की वार्डन ने पूरे मामले की जानकारी ली और पुलिस को सूचित किया, जहां पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पीड़ित छात्रा को मेडिकल के लिए भेज दिया। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है। कर्नाटक में सियासी संकट गहराता जा रहा है। राज्य की कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार में 13 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें से 10 विधायक कांग्रेस और 3 जनता दल यूनाइटेड के हैं। इन विधायकों के इस्तीफे के कारण एसडी कुमारस्वामी सरकार गिरने का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब तक इन विधायकों के इस्तीफे को मंजूरी नहीं दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए गए भाषण में गलती के लिए टेलीप्रॉम्प्टर को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि वाशिंगटन स्थित लिंकन मेमोरियल से अपने संबोधन में ट्रंप ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक एयरपोर्ट पर कब्जा करने की बात कह दी थी, जबकि यह सर्वविदित है कि 18वीं सदी में एयरपोर्ट व विमान जैसी कोई भी चीज थी ही नहीं। भारतीय सेना ने मणिपुर के केकरू नागा गांव में उग्रवादी संगठन एनएससीएन के ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। सेना ने मणिपुर में एनएससीएन के एक अज्ञात ठिकाने को तबाह कर दिया। उसके साथ ही एक कैडर को इस दौरान गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल सेना अभी भी और कैंपों की तलाश में जुटी है। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। अब्दुल्ला टूर ट्रैवल के जरिए से हज उम्रा काम यहाँ होता है और यहाँ से सारी सुविधा इंशाअल्लाह अच्छी दी जाती है। अब्दुल्ला टूर एंड ट्रैवल्स लाया है सबसे सस्ता उम्रा पैकेज। मक्का मुनव्वरा और मदीना की जियारत हो या खाने पीने की सहूलत, रहने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ करवाएंगे मुहैया आपकी सोच से भी कम दाम में। केंद्र सरकार ने देश में बढ़ रहे खेती संकट को हल करने के लिए किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए 4 दिन पहले एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को इससे बाहर रखा गया है। जबकि पंजाब को भारत के अन्न का कटोरा कहा जाता है, इसकी सारी अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा और आरएसएस के ऊपर निशाना साधते हुए हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने अपने बयान में कहा है कि भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता लोगों को भीड़ हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। आप देख सकते हैं, आकाश विजयवर्गीय ने कहा था कि हम लोग पहले आवेदन, निवेदन और फिर दे दनादन करते हैं, इसलिए लोगों के अंदर गुस्सा है। और इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में विधायकों को कड़ी चेतावनी भी दी थी। पंजाब नेशनल बैंक ने 3800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धोखाधड़ी का पता लगाया है, जहां पर बैंक ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड बीपीएसएल कंपनी ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया है, जिसकी शिकायत बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से की है। कंपनी ने बैंकों के समूह से फंड जुटाने के लिए दस्तावेजों और खातों में हेरफेर किया करते थे और घोटाला सामने आने के बाद सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों से ज़्यादा पानी बचाने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार ने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर अति पिछड़े लोगों का विकास करने की बेहतरीन पहल की है। हमारे पास जितने विकल्प हैं, अनुनय, विनय, निवेदन, प्रार्थना सब करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, सारे लोगों को परिस्थिति समझाएंगे। देश के लोग समझदार हैं और वो इसकी गंभीरता को समझेंगे और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा जल का संचय भी करेंगे और उसके माध्यम से जो वाटर स्टेट है उसको उठाने का प्रयास करेंगे।